हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन फॉन्ट। ओके सो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मॉडुलस आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए थे एंड यूलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस वीडियो में मॉडुलस और कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड सम प्रॉब्लम्स ऑन दैट। ओके सो आज क्या देखने वाले, पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। ओके, मॉडुलस हमें पता है mod z which is equal to under root of x square plus y square, where z equals to x plus y by and x comma y belongs to r। ओके, ये हमारा मीन्स बेसिक डेफिनेशन था मॉडुलस का। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट दैट इज z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ओके, देख सकते हैं x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहली प्रॉपर्टी एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या आता है, अगर मीन्स मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार एंड इट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड बार। मीन्स जो मॉड जेड है बेसिकली पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, ये एक डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। अगर हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। सो दिस इज इट, मॉड जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार। सो जेड बार का भी मॉडुलस उतना ही होगा बिकॉज एक्स माइनस आई वाई अगर जेड है, ओके जेड बार, तो मॉड जेड बार कितना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं, मीन सपोज अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एंड वी आर टेकिंग मॉड ऑफ z1 इंटू z2, सो हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। मीन्स बेसिकली मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फॉर बोथ दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी मेरे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है, हमें उनका मॉड निकालना है, तो हम बेसिकली इंडिविजुअल जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सबका मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, विच इज़ मॉड वन मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू डॉट 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 टिल मॉड जेड एन। ओके ओके, सिमिलरली अगर डिवीजन में देखें तो क्या है, मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू है। सो हम इसे क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड टू। मीन्स बेसिकली अगर मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका डिवीजन का होल मॉड मुझे निकालना है, तो मैं मॉड ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन निकाल सकता हूँ। ओके, इसके बाद अगर मेरे पास कोई मीन्स अगर एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके लिए एक कंडीशन है कि रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज़ एक्स, मीन्स अगर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज मॉड जेड। ओके, एंड दिस इज मतलब इसे देख सकता है क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स के, और मॉड जेड क्या है, मॉड जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलता है, एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर में कुछ और क्वांटिटी ऐड कर कर उसका अंडर रूट निकाल रहे हैं, मीन्स ऑब्वियसली वो एक्स से कुछ बड़ा क्वांटिटी मुझे मिलेगा। ओके, तो इसलिए ये रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड देखें, दिस इज ऑल्सो दिस लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड, बिकॉज सेम गोज फॉर वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट निकालें तो वो वाई आएगा एंड अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सम क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी का अंडर रूट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। ओके, अगर सम अप कर कर मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मॉड जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड। ये एक फिफ्थ प्रॉपर्टी मीन्स ये। ओके, और क्या लिख सकते हैं, मीन्स अगर मॉड जेड है तो इसके जगह हम मीन्स इसी से एक प्रॉपर्टी और डिराइव कर सकते हैं, क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइन नेगेटिव ऑफ मॉड जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइन नेगेटिव ऑफ मॉड जेड। मीन्स सेम चीज़ है, एक ही प्रॉपर्टी है, देख सकते हो।
खाली इनइक्वालिटी चेंज कर साइन रिवर्स कर दिया। ओके, सो ये था मीन्स मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। और एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सो इफ़ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड z1 z2। ओके, सो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर मॉड ऑफ z1 स्क्वायर है प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ओके, ये कैसे है देख सकते हैं। अगर ये मेरे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, ये हमें पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल बार। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। और इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अभी के लिए यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इसमें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, सो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये प्रॉपर्टी को मूव ऑन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ओके, सो कॉन्जुगेट हमने पढ़ा था, कॉन्जुगेट इज व्हाट, इमेज ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी। ओके, इमेज ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी मुझे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेज को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, सो अगर कोई भी z गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, सो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। सो वही सेम प्रॉपर्टी और मॉडुलस में हमने जो देखा था, कॉन्जुगेट के लिए भी लिख सकते हैं क्या, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, सो अगर हम ये कॉन्जुगेट में अगर देखें, दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एडिशन कर रहे हैं, सपोज z1 प्लस z2, अगर दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अगर हम इन दोनों के एडिशन का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। मीन्स बेसिकली कॉन्जुगेट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। मीन्स अगर x1 प्लस आई वाई वन है और उधर x2 प्लस आई वाई टू है मेरे पास, सो इफ वी आर टेकिंग द होल कॉन्जुगेट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस आई वाई वन प्लस x2 माइनस आई वाई टू। ओके, सो बेसिकली कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, z1 बार माइनस z2 बार। सिमिलरली मीन्स जैसे एडिशन में था वही सब्ट्रैक्शन। और अगर इफ़ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इंटू z2, इसका होल बार कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, z1 बार इंटू z2 बार। ओके, सिमिलरली अगर डिवीजन कर रहे हैं तो सेम प्रॉपर्टी, z1 अपॉन z2 का होल बार इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार। मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक तरह से कॉमन है, बिकॉज यहाँ पर एक ही चीज़ हो रही है कि हमारा जो कॉन्जुगेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर बोथ दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ओके, ये था मीन्स अगर मेरे पास दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उन पर अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं मीन्स कॉन्जुगेट का, तो कैसे बिहेव करेगा। ओके, और क्या है, और अगर हम देखें z इक्वल्स टू जेड बार। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर z इक्वल्स टू जेड बार है, दैट इम्प्लाइज z इज़ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसका मतलब क्या है, z इज़ प्योरली रियल कैसे, अगर z क्या है x प्लस आई वाई, जेड बार क्या है x माइनस आई वाई, अगर ये दोनों इक्वल है तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, ज़ीरो। y ज़ीरो मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। सिमिलरली अगर मेरे पास z इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार आ गया तो क्या होगा, z इज़ प्योरली इमेजिनरी होगा। मीन्स सेम कंसेप्ट, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, मीन्स आई वाई कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल गेट x इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब
real part of the given complex number is 0, that implies z is purely imaginary. Okay, z is purely imaginary complex number. Okay, ये था कि अगर z मीन्स अगर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है तो कैसे होगा. ओके, सो इसके बाद दो प्रॉपर्टीज़ है जो कि उतना मीन्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, यू कैन डेराइव. बट अगर रियल पार्ट ऑफ z, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट पर. ओके, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z बार एज वेल, क्योंकि दोनों का रियल पार्ट x के इक्वल ही होता है. कैसे मीन्स अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, आई विल गेट z बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई. सो z प्लस z बार क्या लिख बाई 2 क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई plus x minus I y upon 2. So I will get 2x by 2 which is x, which is equal to real part of z as well as real part of z bar. Similarly अगर imaginary part of z को हम complex number और उसके conjugate के terms में कैसे लिख सकते हैं, z minus z bar upon 2i. ओके, सिमिलर वे में डेरिवेशन कर सकते हो. क्या x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 2. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2i y बाई अपॉन 2i विच इज़ इक्वल टू वाई. मीन्स सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं यूज़ हो जाता है उसका. ओके, सो ये दो मीन्स कॉन्जुगेट और मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टीज थे. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अ क्वेश्चन. ओके, सो इफ z1 mod of z1 equals to 2, mod of z2 equals to 3, mod of z3 equals to 4, and we have been given whole mod of z1 plus z2 plus z3 equals to 2, then find the value of mod of 4z2 z3 plus 9z3 z1 plus 16 z1 z2. ओके, तो ये बेसिकली एक सिंगल सॉरी क्वेश्चन विजिबल नहीं था. आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन अगेन. इफ mod of z1 equals to 2, mod of z2 equals to 3, mod of z3 equals to 4, and mod of z1 plus z2 plus z3 equals to 2, then find the value of this whole term. ओके, ये MCQ सिंगल करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो मेरे पास गिवन क्या है ये, और फाइंड मुझे क्या करना है वो लिख सकते हैं. mod of z2 z4 z2 z3 प्लस 9 z3 z1 प्लस 16 z1 z2. ओके, ये फाइंड कर. अब यहाँ पर हमें पता है मीन्स हमने मॉडुलस और कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा, वो यहाँ पर 4 9 16 है. मीन्स दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो और यहाँ पर mod ऑफ z1 z2 z3 मीन्स अगर हम 4 को हम क्या लिख सकते हैं, mod z1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4. 9 को क्या लिख सकते हैं, mod z2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9. 16 को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली mod z3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16. ओके, सो लिखते हैं फिर देख. सो ये क्या लिख सकते हैं, mod z1 स्क्वायर इंटू z2 z3 प्लस mod z2 स्क्वायर इंटू z3 z1 प्लस mod z3 स्क्वायर इंटू z1 z2. ये लिख सकते हैं. अब mod ऑफ z1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी ऑफ बोथ फॉर बोथ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट क्या, z इंटू z बार इक्वल्स टू mod z स्क्वायर. तो इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं. सो ये क्या आ जाएगा, z1 बार इंटू z2 z3 प्लस z2 बार इंटू z3 z1 प्लस z3 बार इंटू z1 z2. सो अगर इससे हम कॉमन क्या आ रहा है, z1 इंटू z2 इंटू z3, अगर वो हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, mod ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 होल इंटू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार. ओके, ये आ गया. अब कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, mod ऑफ z1 प्लस z2 अगर मेरे पास है इसका होल बार, दिस इज इक्वल टू mod ऑफ z1 बार प्लस z2 बार. ओके, mod नहीं है, सिंपल ब्रैकेट्स z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार. सो अगर हम रिवर्स जाएँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी वे में. सो एंड दिस प्रॉपर्टी इज जनरल फॉर एनी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन के लिए. ओके, सो ये क्या आ जाएगा, mod ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 होल इंटू z1 प्लस z2 प्लस z3
का होल कॉन्जुगेट तो का होल बार, इसका मॉड। ओके, सो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे गिवन क्या है, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 2, और हमें क्या पता है, मॉड ऑफ Z इज़ ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार। सो अगर इसका वैल्यू 2 है, सो सिमिलरली इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। सो क्या लिख सकते हैं इसे, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3, ओके, होल इंटू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब ये कैसा है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। ओके, मॉडुलस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो मॉड Z1 पता है हमें 2 इंटू मॉड Z2 3 इंटू 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 2। सो क्या आ जाएगा, 2 3 6 4 24 इंटू 2 48। सो 48 है हमारा डी ऑप्शन। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन ऑन दी बेस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। सो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इफ़ ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड, एंड ये जो ओमेगा है दिस इज़ नॉट अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, वो अभी स्टडी किया भी नहीं हमने, ये कोई भी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। ओके, so if omega minus omega bar z upon 1 minus z is purely real, where omega equals to alpha plus I beta, where beta is not equal to 0 and z is not equal to 1, then the set of values of z is, 4 options given है, this is also a single correct choice type मीन्स वैसा क्वेश्चन है। ओके, सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, प्योरली रियल। ओके, ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर ये प्योरली रियल है तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, z इक्वल्स टू जेड बार इम्प्लाइज दैट z इज़ प्योरली रियल। सो अगर z प्योरली रियल है मीन्स z यहाँ पे ये z नहीं मीन्स z1 ले लेते हैं, then if that implies z1 is purely real complex number। so मुझे गिवन है कि ये प्योरली रियल है, सो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे सर। सो z1 इक्वल्स टू z1 बार मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा माइनस ओमेगा बार z अपॉन 1 माइनस z, दिस इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा बार z अपॉन 1 माइनस z, इसका होल कॉन्जुगेट, ये लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। ओके फाइन, सो अब क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड, LHS में एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 बार अपॉन Z2 बार, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड का होल बार अपॉन 1 माइनस जेड का होल बार। ओके, so omega minus omega bar z upon 1 minus z, this is equal to, ये क्या होगा, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें भी हमने देखा था z1 माइनस z2 का होल बार है, दैट इट विल बी इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। सो यहाँ पे भी वही होगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा बार माइनस ओमेगा, और यहाँ फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होल कॉन्जुगेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो z1 बार का होल बार क्या हो जाएगा, ओमेगा बार का होल बार क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा z बार। सो दिस अपॉन अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होल कॉन्जुगेट, सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा एंड माइनस z बार। ओके, सो ये अब इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा बार z इंटू 1 माइनस z बार, दिस इज इक्वल टू ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार होल इंटू 1 माइनस जेड। ओके, सो अब अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा जेड बार माइनस ओमेगा बार जेड प्लस ओमेगा बार इंटू जेड जेड बार इक्वल्स टू ओमेगा बार माइनस जेड ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार प्लस ओमेगा जेड जेड बार। ओके, ये बहुत लंबा चौड़ा सा इक्वेशन है। अब क्या कैंसिल आउट करते हैं। ओके,
सो माइनस ओमेगा जेड बार, इधर भी माइनस ओमेगा, ये गया, एंड इधर है माइनस ओमेगा बार जेड, उधर भी है माइनस ओमेगा बार जेड, सो ये भी गया। ओके, सो अब मेरे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार मॉड जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या है, ओमेगा बार प्लस ओमेगा मॉड जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ मीन्स LHS में ले लेते सब। सो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार प्लस मॉड जेड स्क्वायर इन टू ओमेगा बार माइनस ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसे क्या लिख सकते हैं फिर से, ओमेगा माइनस ओमेगा बार अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब या तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, या तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। ये दो कंडीशंस आइडिया दोनों हो सकते हैं। ओके, अब अगर इसे हम ब्रेक करें तो क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, और एक कंडीशन गिवन है, बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्यों गिवन है वो अभी पता चलेगा। ओके, सो ओमेगा माइनस ओमेगा बार इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ओमेगा क्या आएगा, अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, और इधर भी माइनस, सो क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कैंसल आउट, 2 आई बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है यहाँ, बट यहाँ तो बीटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू मीन्स ये क्वेश्चन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो ये जो सोल्यूशन है ये करेक्ट नहीं होगा। अब ये अगर ये मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉड जेड इक्वल टू 1। सो दिस विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन और इक्वेशन। बट यहाँ पर एक कंडीशन मुझे गिवन था, अगर मॉड जेड इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो वो एक कंडीशन पे नहीं होगा, दैट इज़ जेड इक्वल्स टू 1, वहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। मीन्स मॉड जेड 1 हो, सोल्यूशन मेरा क्या आएगा, मॉड जेड इक्वल्स टू 1 बट जेड विल नॉट बी इक्वल टू 1। सो अगर ये ऑप्शन भी अगर हम यहाँ सही दिख रहा है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि मॉड जेड इक्वल टू 1 इसके साथ मुझे कंडीशन मेंशन रहना चाहिए कि जेड इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ नॉट वैलिड। सो ये नहीं होगा, बाकी तो कोई भी वैलिड नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, mod z such that mod z equals to 1 where z is not equal to 1। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से कुछ मीन्स आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अगर ये कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है पी ऑफ जेड, सो ये थीटा बेसिकली आर्ग्यूमेंट, जो ये एरो है मीन्स जो एरो जैसा लग रहा है जो वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। मीन्स द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एक्स एक्सिस इज द आर्ग्यूमेंट। ओके, सो हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। अब पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, इफ़ z इज़ प्योरली रियल, अगर मेरे पास z कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, मीन्स अगर z मेरा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, z इज़ प्योरली रियल, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा। अगर z प्योरली रियल है तो हम ये डेराइव मीन्स ये बता सकते हैं कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव वी डोंट नो। सो उसके लिए दो ही मेरे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे उसके आर्ग्यूमेंट के लिए, विच इज़ आइदर ज़ीरो और पाई। क्योंकि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हुआ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये खुद ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बनाएगा, पाई। सो अगर कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें उसका साइन नहीं पता, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसके लिए दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ज़ीरो और पाई। ओके, सिमिलरली अगर z प्योरली इमेजिनरी है, इफ z इज़ प्योरली इमेजिनरी, सो उसके लिए क्या होगा, उसका आर्ग्यूमेंट क्या पॉसिबल होगा, मीन्स z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो या तो वो मीन्स वो वाई एक्सेस पे लाई करेगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव वी डोंट नो। सो उसके पास भी क्या है, पाई/2 और -π/2 दो पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स होंगे।
ओके अगर पॉजिटिव पे लाई कर रहा है तो प्लस पाई बाई टू, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो माइनस पाई बाई टू। सो बेसिकली अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, और वी कैन राइट इट एज प्लस माइनस ऑफ पाई बाई टू। ओके सिमिलरली अगर हम देख रहे हैं दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, जैसे उसमें हमने देखा था मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट में, अगर इफ़ वी हैव गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, अब तो सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, where k is any integer और k is some integer, कोई भी integer, whether it is negative और positive, कोई भी integer। ओके सो अब ये कैसे आया, क्यों आया, वो भी देखते हैं। सो बेसिकली अगर Z1 इंटू Z2 है, अब यहाँ अब मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है, सो यहाँ पर हम यूलर्स फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यूलर्स फॉर्म याद है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, Z1 इक्वल्स टू ई पार आई थीटा वन एंड इफ Z2 इक्वल्स टू ई पार आई थीटा टू, मीन्स Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा वन है। इफ सपोज दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू, ओके सो आर्ग्यूमेंट ऑफ ई पार आई थीटा वन इंटू ई पार आई थीटा टू कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ई इंटू ई टू द पार आई, ई टू द पार आई इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू। सो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आया है ई टू द पावर आई इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू। सो बेसिकली थीटा वन क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, और थीटा टू क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। ओके और ये क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। सो ये था मीन्स ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन, बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा टर्म है विच इज़ 2k पाई। अब ये क्यों लिखते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हम जब आर्ग्यूमेंट्स निकाल रहे हैं, सो अगर मेरे पास सपोज Z1 थीटा वन और थीटा टू दोनों ऑप्टियस हुए, ओके या एक ऑप्टियस हुआ या एक एक्यूट, सो मेरे पास जो थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू है वो तो पाई से बड़ी हो जाएगी, बट मुझे क्या निकालना है, फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जिसका रेंज कितना है, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। सो इस रेंज में जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको इस रेंज में ही रखने के लिए हम प्लस 2k पाई ऐड करते हैं। पर के नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है मीन्स, और पॉजिटिव भी हो सकता है मीन्स। बेसिकली 2k पाई का यूज़ क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे पास इस रेंज में नहीं आ रहा है, मीन्स आउट ऑफ द प्रिंसिपल रेंज अगर मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है, सो उसको इस रेंज में एडजस्ट करने के लिए हम 2 पाई के मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल से ऐड करते हैं उस गिवन आर्ग्यूमेंट को। ओके फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है 2 पाई बाई थ्री एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है 5 पाई बाई सिक्स। ओके सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, वो कितना होगा 2 पाई बाई थ्री प्लस 5 पाई बाई सिक्स, ये कितना आ जाएगा 6 3 या 6 2 4 और ये 5 विच इज़ 9 पाई बाई सिक्स। सो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई टू। अब 3 पाई बाई टू क्या है, ये तो पाई से बड़ा है मीन्स ये रेंज में नहीं आ रहा है। सो ये हम प्रिंसिपल रेंज आर्ग्यूमेंट वैसे नहीं कह सकते, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए सो हम 3 पाई बाई टू में क्या ऐड कर सकते हैं, प्लस 2k पाई। तो यहाँ के हम क्या पुट कर सकते हैं ताकि ये इस रेंज में एडजस्ट हो जाए, 3 पाई बाई टू, अगर हम के की जगह -1 ले लें तो क्या आ जाएगा -2 पाई। सो ये क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, एंड दिस लाइज इन द रेंज ऑफ थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई टू पाई विच इज़ द प्रिंसिपल रेंज। सो ये जो माइनस पाई बाई टू है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मेरे पास ये जो माइनस पाई बाई टू है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, बट 3 पाई बाई टू इज़ नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो यही रीज़न है इस 2k पाई का। ओके सिमिलरली अगर हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, दिस विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1
माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू z नहीं, इंटीजर। ओके, यहाँ भी वही चीज़ है, ई पार आई थीटा 1 और Z2 ई पार आई थीटा 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू ई पार आई इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। एंड सिमिलर चीज़ फॉर मीन्स यहाँ 2k पाई ऐड करने का भी वही रीज़न है, क्योंकि बेसिकली हमें प्रिंसिपल रेंज में एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें निकालना क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यही रीज़न है ये मीन्स 2k पाई एडजस्ट करने का। ओके, सो एक और प्रॉपर्टी क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई फॉर सम इंटीजर k। ओके, सो यहाँ पर अगर मेरे पास z इक्वल्स टू सपोज मीन्स ई पर आई थीटा है, और अगर r इंटू ई पर आई थीटा है, तो z पर n क्या हो जाएगा, r पर n इंटू ई पर एन आई थीटा, और सॉरी z पर n इक्वल्स टू r पर n इंटू ई पर आई एन थीटा, ये लिख सकते हैं। सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z पर n क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्ग्यूमेंट को ये मॉडुलस अफेक्ट नहीं करेगा, ये कुछ भी चेंज हो जाए, मुझे सिर्फ एंगल से मतलब है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, यहाँ एन थीटा एंगल है, सो मेरे पास क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट एन थीटा, सो एन इंटू थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो और यहाँ पे भी वही 2k पाई, सेम रीज़न फॉर फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड एडजस्टिंग द given argument or given angle to the principal range which is from -pi to pi। so ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मीन्स फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ज़ीरो, अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ज़ीरो है तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। ओके, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अभी तक डिफाइंड नहीं है, बेसिकली डिफाइंड नहीं है क्योंकि वो कुछ एंगल ही नहीं बना रहा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।